नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं अपने नए सेशन को, दूसरा सेशन गिलोय। तो दोस्तों, अभी हमने देखा शतावरी के बहुत सारे गुण थे। अभी हम आते हैं दूसरे टॉपिक गिलोय पे। गिलोय को रूट ऑफ आयुर्वेदिक रूट ऑफ इमॉर्टलिटी कहा जाता है। अमृता, अमृता, जीवंतिका, गुड्डची और ज्वरहरिता नाम से प्रसिद्ध यह बेल बहुत सारे वृक्षों के ऊपर सहारा लेकर के पनपती है। लेकिन इसमें से सबसे अच्छी जो गिलोय मानी जाती है वो होती है नीम चढ़ी गिलोय, क्योंकि नीम के बहुत सारे गुण उसमें आ जाते हैं। यह बेल जिस पे चढ़ती है उस वृक्ष का ये गुण अपने आप में समाहित कर लेती है। तो नीम के गुणों को अगर इसमें ये समाहित कर लेती तो बहुत सारे इसके जो गुण हैं वो दुगने बढ़ जाते हैं। और कहते हैं ना, चार चांद लग जाना, तो गिलोय के गुणों में चार चांद लग जाता है। तो ये नीम चढ़ी गिलोय सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट होती है, खास होती है। गिलोय के बारे में हम जितना ज़्यादा बोलें उतना कम है। यह बेहद प्राचीन समय से उपयोग होने वाली यह औषधि आज विदेशों में भी अपना डंका बजा रही है। एक नेचुरल पैरासीटामोल के नाम से, एंटीपायरेटिक होता है यह, नेचुरल पैरासीटामोल के नाम से जाने जाने वाली यह औषधि, यह किसी भी तरीके के ज्वर को, जो कि कितने भी लंबे समय से चला आता है, चाहे वो किसी भी ये से हो, जैसे बैक्टीरिया से हो, वायरस से होने वाले फ्लू, मलेरिया, प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया, डेंगू फीवर और भी बहुत तरीके की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ या जनरेटेड एलर्जिक जनरेटेड जो ज्वर होता है, उसको ये पूरी तरीके से खत्म करने में, जड़ से खत्म करने में असरदार होता है। और हम अगर बात करें गिलोय की, तो ये किसी भी तरीके के क्रोनिक डिजीज को खत्म करने में यह बिल्कुल असरदार साबित होता है। बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं जिसके कारण गिलोय को अमृता नाम दिया गया है। बहुत सारी व्याधियों का अंत करने वाला यह गिलोय जो है हमारे पास हमारे सप्लीमेंट के रूप में उपलब्ध है और बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में हमें मिलता है और बहुत ही इकोनॉमिक भी। तो दोस्तों, गिलोय के बारे में शुरू करने से पहले हम एक चीज़ आप से शेयर करना चाहेंगे कि अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें ट्रीटमेंट्स को लेकर के बहुत सारे रोगों का जो है ट्रीटमेंट मशीन के द्वारा नहीं हो पा रहा है, या फिर और तरीके के लोग जो कि मशीन जिनके पास नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि हम कैसे अपना नेटवर्क चला पाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास इतने इम्पोर्टेंट हर्ब्स हैं, इतनी अच्छी जो जानकारियाँ आप इस समय गेन कर सकते हैं। आप पिछले जो हम लोग ये था वो उस पैटर्न पे अगर लौट आए तो हम देखें कि उसमें हम फाइल्स बनाया करते थे। तो आप आज भी वो फाइल प्रक्रिया को शुरू करें और अपने जो भी जानकारियां उसको इकट्ठी करके उसको फाइलिंग करें। अपने प्रोडक्ट के गुण, जो कि बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कैसे हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही खास और बहुत बेटर हैं, कैसे उसकी जो क्वालिटी है, उसकी प्राइसिंग जो है वो कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इस तरीके से आप कंपेयर करके अपनी फाइल्स बनाएं और यह फाइल आपके नेटवर्क को बढ़ाने में सहायक होगी। तो दोस्तों, इस समय को आप इस्तेमाल करें। जैसे पांडव और ये जो राम भगवान थे, इनको पांडवों को भी 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो इस समय को उन्होंने गवाया नहीं, उन्होंने उसको वेस्ट नहीं किया, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो गुण थे उनसे अपने आप को परिपूर्ण किया, संपूर्ण किया। बहुत सारे उन्होंने शिक्षा ली, अपने किसी ने धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की, तो किसी ने अपने आप को सारे गुणों में पारंगत किया और इस तरीके से उन्होंने अपने इस 12 से 13 वर्ष में खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, हर चीज़ से परिपूर्ण कर लिया कि वो आने वाले समय में अपने आप को तैयार कर पाए एक नए रूप में। तो दोस्तों, ये समय जो है हमारा ये वनवास समझ लीजिए, हमारा अज्ञातवास समझ लीजिए और उसको उस तरीके से इस्तेमाल करिए और उसको बहुत तरीके अच्छे से उसके नोट्स बनाइए अपने जितने भी सप्लीमेंट्स हैं आपके, और जो भी आपको स्ट्रेटेजी बताए जा रहे हैं, जो उज्ज्वल सर हमारी ट्रेनिंग्स लेते हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी हमें अभी सुनने को मिल रही है, वो भी घर बैठे। तो उसको आप फाइलिंग करें और उसको अपने फाइल में रेडी करके आप इस समय को
बिल्कुल यूटिलाइज करें और अपनी टीम को बढ़ाएं। तो स्टार्ट करते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय एक इम्यून बूस्टर है, एक बहुत ही बेहतरीन हेल्थ टॉनिक है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में ये सहायक होता है, जैसे अस्थमा, जिसको दमा भी कहते हैं, रिस्पिरेटरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, जैसे टॉन्सिल का बढ़ जाना या फिर कफ का बहुत ज़्यादा बनना, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, मैंने पहले भी कहा, साथ ही साथ पाचन क्रिया से संबंधित, जिसमें कि डायबिटीज भी आता है। क्योंकि डायबिटीज भी, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो ये बिल्कुल दो तरीके से ही डायबिटीज होता है। एक तो जेनेटिकल होता है और दूसरा हमारे अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण ये होता है, जिससे खान पान की जो आदतें हैं उसमें हम अति कर दें या फिर उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल हम उसको ध्यान न दें तो डायबिटीज होता है। तो इसे इस तरीके की अपाचन से होने वाली जो समस्याएं हैं, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो या फिर आपके किसी भी पाचन तंत्र से संबंधित हो, इसको क्योर करने में गिलोय बेहद असरदार है। खून संबंधी बीमारी, जैसे ये एक बहुत अच्छा रिजुविनेटर भी है, खास करके ये ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, जिसमें कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, उनको ये बहुत अच्छे से रिजुविनेट कराता है, उनकी वृद्धि कराता है और एक बहुत बेहतरीन एडेप्टोजेनिक होने के कारण ये हमें कई तरीके की जो व्याधियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने में मदद करता है ये गिलोय। स्किन संबंधी बीमारियां जैसे स्किन सिरोसिस, कुष्ठ रोग जैसी समस्या, ये किसी तरह की एलर्जी, एक्जिमा, इसमें भी गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये बेहद खास होता है। ये कैंसर रोधी तत्व है और ये कैंसर में बहुत सहायक होता है। कैंसर किसी भी प्रकार का हो, गिलोय हम दे सकते हैं क्योंकि बेहद खास होता है। किसी तरीके की लीवर डिजीज में हम गिलोय दे सकते हैं। लीवर ट्रीटमेंट में अगर आप एलोवेरा और लीबो प्लस अश्वनोनी नोनी या तुलसी के साथ अगर हम गिलोय को प्रेफर करें तो ये बहुत ही जल्दी आपके लीवर से संबंधित बीमारी को खत्म कर देता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम इसको देखें तो गिलोय जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एज में यह कारगर होता है, चाहे वो शिशु रूप हो या आपकी वृद्धावस्था हो, वो किसी भी रूप में, किसी भी स्टेज में, आपके लाइफ के हर स्टेज में आपके साथ आपका एडेप्टोजन के रूप में काम करता है, आपको विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में आपको उबरने में मदद करता है। हमने पहले कहा किसी प्रकार के ज्वर में, चाहे वो किसी तरीके से हो, उसको भी ये खत्म करता है। अस्थमा, आर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस को भी ये क्योर करता है। इसके अलावा ये पाइल्स वगैरह जो होते हैं, ये भी एक प्रकार का अल्सर है, इसको भी ये बहुत क्योर करता है। डायबिटीज टाइप 2 के लिए स्पेशली ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और साथ साथ गिलोय के बारे में एक बहुत ही खास चीज जो है वो है कि ये जितने भी नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस संबंधी बीमारियां, मस्तिष्क में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है तो हमें काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो चूंकि इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स है तो ये हमें मस्तिष्क में होने वाले इस तरीके के जो स्ट्रेस या फिर एनेक्सिटी होती है, इसको ये रोकथाम करने में बेहद मतलब कारगर सिद्ध होता है। तो इसके साथ साथ हम बहुत सारे गुणों को हमने इसकी भी फाइलिंग करके मैं इसको आपको लिटरेचर के रूप में दे रही हूँ इस वीडियो के साथ। तो इसके साथ ही इस सेशन को ख़त्म करते हैं दोस्तों, और नए सेशंस में हम नए टॉपिक नो योर प्रोडक्ट्स में नए प्रोडक्ट्स को जानेंगे। और इस तरीके से अभी जो मैंने कहा कि आप इसकी फाइल बनाइए, जहाँ से भी जानकारियाँ मिलती हैं उसको इकट्ठी कीजिए। बहुत सारे लीडर्स हैं अभी वो नए तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे आपके सामने अपने नए आइडियाज़ के साथ। इस समय लॉकडाउन में उन्होंने कैसे अपने आप को किस तरीके से ये प्रमोट किया, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया, तो इन सभी जानकारियों के साथ हम अपडेट होते रहेंगे नए वीडियोस में। और इसी के साथ जय हिंद, जय आरएल, आप सबकी सविता।